भगवान श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत और विस्तृत कहानियों में से एक है गोवर्धन लीला। यह कहानी न केवल उनके चमत्कार को दर्शाती है, बल्कि हमें प्रकृति की रक्षा और अहंकार के त्याग का पाठ भी पढ़ाती है। गोवर्धन पर्वत की कथा। जब इंद्र का अहंकार टूटा, ब्रज, गोकुल और वृंदावन के लोग हर साल वर्षा के देवता इंद्र की बड़ी धूमधाम से पूजा करते थे। उनका मानना था कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तभी वर्षा होगी और उनकी फसलें व गायें फलेंगी फूलेंगी। एक, कृष्ण का तर्क और परंपरा का बदलाव। एक दिन नन्हे कृष्ण ने देखा कि घर में बड़ी बड़ी मिठाइयाँ और 56 भोग तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, ये सब किसकी तैयारी हो रही है? नंद बाबा ने कहा, पुत्र, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं ताकि वे वर्षा करें। 7 वर्ष के कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, इंद्र तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें फल, जल और हमारी गायों को घास देता है। असली देवता तो हमारे सामने ये प्रकृति और पहाड़ हैं। कृष्ण की बातों में इतना तर्क और प्रभाव था कि पूरे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। 2, इंद्र का क्रोध और प्रलयकारी वर्षा। जब स्वर्ग में देवराज इंद्र को यह पता चला तो वे क्रोध से जल भुन गए। उन्हें लगा कि एक छोटे से बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए इंद्र ने सांवर्तक बादलों को आदेश दिया कि वे ब्रज को जलमग्न कर दें। देखते ही देखते भयानक गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हो गए। लोग और पशु डर के मारे कांपने लगे। सब चिल्लाने लगे, कृष्ण, हमें बचाओ, यह सब तुम्हारे कहने पर इंद्र को छोड़ने के कारण हुआ है। 3, कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन। अपने भक्तों को संकट में देख श्री कृष्ण मुस्कुराए और सबको गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। उन्होंने खेल खेल में विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी जमीन से उखाड़ लिया और उसे अपनी कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली पर एक छतरी की तरह उठा लिया। उन्होंने पुकारा, ब्रजवासियों, डरो मत, अपनी गायों और सामान के साथ इस पर्वत की शरण में आ जाओ। पूरा ब्रज उस पहाड़ के नीचे आ गया। 7 दिनों और 7 रातों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन कृष्ण अपनी जगह से हिले तक नहीं। न उन्हें भूख लगी न प्यास। वे अपनी उंगली पर पहाड़ थामे खड़े रहे और दूसरी हाथ से अपनी बांसुरी बजाते रहे ताकि लोग भयभीत न हों। 4, इंद्र का आत्मसमर्पण। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे ब्रज का एक तिनका भी नहीं हिला सके। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता श्री हरि विष्णु हैं। बादल छंट गए, सूरज निकल आया। इंद्र स्वर्ग से नीचे आए और कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अहंकार ही पतन का कारण है और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। इस लंबी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रकृति प्रेम। हमें उन पेड़ों और पहाड़ों का सम्मान करना चाहिए जो हमें जीवन देते हैं। अहंकार का अंतः चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसे नीचे गिरा देता है। पूर्ण समर्पण। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वे पहाड़ जैसी मुसीबत को भी एक उंगली पर उठा लेते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि गोवर्धन लीला से जुड़ी हुई है? इसके पीछे की कहानी बहुत ही भावुक और वैज्ञानिक दोनों है। 56 भोग का रहस्य। भगवान कृष्ण बचपन में दिन में 8 बार भोजन किया करते थे, जैसे नाश्ता, लंच, स्नैक्स आदि। मैया यशोदा उन्हें बड़े लाड़ प्यार से दिन में 8 बार कुछ न कुछ खिलाती थी। एक 7 दिन का उपवास। जब इंद्र ने ब्रज पर 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश की, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। इन 7 दिनों तक कृष्ण ने अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हटाया और न ही कुछ खाया या पिया। वे बिना भोजन के केवल अपने भक्तों की रक्षा में लगे रहे। 2, भक्तों की चिंता। जब 7वें दिन बारिश रुकी और सब कुछ सुरक्षित हो गया, तब ब्रजवासियों और मैया यशोदा को यह एहसास हुआ कि उनके नन्हे कृष्ण ने 7 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा है। 3, गणित और प्रेम। मैया यशोदा और ब्रजवासी कृष्ण के लिए भोजन बनाने में जुट गए। उन्होंने हिसाब लगाया। कृष्ण एक दिन में भोजन करते थे =8 बार। कृष्ण भूखे रहे =7 दिन। कुल भोजन जो उन्हें मिलना चाहिए था =8 × 7 = 56। यही कारण है कि भगवान के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट करने के लिए ब्रजवासियों ने मिलकर 56 तरह के व्यंजन पकवान तैयार किए और कृष्ण को भोग लगाया। तब से भगवान को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। गोवर्धन पर्वत के नीचे का दृश्य। क्या आप जानते हैं कि जब कृष्ण पहाड़ उठाए खड़े थे तब वहां का माहौल कैसा था? बांसुरी की तान। लोग डरे हुए थे, इसलिए कृष्ण ने एक हाथ से पहाड़ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी बांसुरी बजाई।
बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गायें और लोग अपना डर भूल गए। सुदर्शन चक्र की सुरक्षा। कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर अदृश्य रूप में भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जिसने बादलों के पानी को सोख लिया ताकि पहाड़ के नीचे एक बूंद भी पानी न आए। शेषनाग का घेरा। भगवान शेषनाग ने पहाड़ के चारों ओर एक घेरा बना लिया था ताकि बाहर का पानी अंदर न घुस सके। एक छोटी और प्यारी कहानी, कृष्ण और फल वाली। चूंकि हम बाल लीलाओं की बात कर रहे हैं तो एक बहुत छोटी और सुंदर कहानी और सुनिए। एक बार एक गरीब महिला फल बेचने के लिए कृष्ण के घर के पास से गुजरी। नन्हे कृष्ण को फल खाने की इच्छा हुई। वे घर के अंदर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आए ताकि फल के बदले अनाज दे सकें। उस समय वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन कृष्ण के हाथ इतने छोटे थे कि अनाज रास्ते में ही गिर गया और जब वे महिला के पास पहुंचे तो उनकी हथेली में केवल 2-4 दाने ही बचे थे। फल वाली कृष्ण की सुंदरता और मासूमियत देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने बिना कुछ सोचे अपने सारे सबसे अच्छे फल कृष्ण की झोली में डाल दिए। चमत्कार। जब वो महिला अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी फलों की टोकरी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरी हुई थी। सीख। भगवान को कुछ देने के लिए मात्रा की जरूरत नहीं होती, केवल निस्वार्थ प्रेम और भाव की जरूरत होती है।